ठीक है, रेडी? नर्वस तो नहीं हो? तो इतने साल में आपने कितनी शादियां देख ली? बस देखा, एक दूसरे को देखा, ओके हुआ तो सब आपस में काम बांट लेते थे और फिर शादियों की तैयारियां शुरू होती थी। उस टाइम, पुराने टाइम में, आप लोगों के टाइम में कुंडली वाला सीन चलता था। क्या ऐसी चीजें जो बदली, अच्छे के लिए बदल गई, और क्या है जो इतना अच्छा नहीं हुआ कि बदल गई? ग्लो आई, फेस पे ग्लो पहले इससे आता था, ना कि ब्यूटिशियन आती थी। जब आपकी शादी हो गई, उसके बाद आपको शादियों में किसी चीज की एक्साइटमेंट होती थी? अपनी शादी में आपको किसी चीज की एक्साइटमेंट थी? आजकल की जनरेशन बहुत समझदार है, बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसी बात नहीं है। मैं तो याद रखूंगी, आई होप बाकी लोग भी याद रखेंगे। Hello, Namaste, welcome. I'm Srishti and this is the third episode of Love and Logistics, India's first ever wedding talk show. आज का एपिसोड हमारे लिए बहुत स्पेशल होने वाला है, मल्टीपल रीजंस। फर्स्ट, ये हमारा फर्स्ट हिंदी एपिसोड होने वाला है। बहुत सारे व्यूअर्स ने इस चीज के लिए रिक्वेस्ट किया था, सो हियर वी आर विद अ मोर हिंदी ओरिएंटेड एपिसोड। सेकेंडली, ये कोई बहुत स्क्रिप्टेड एपिसोड नहीं है। दिस इज वेरी नेचुरल, वेरी रॉ, वेरी मच फ्रॉम द कोर ऑफ हार्ट। थर्ड, ना ही ये किसी प्रोफेशनल बिजनेस के साथ है, ना ही किसी वेंडर के साथ, ना ही किसी आर्टिस्ट के साथ। ये एक बहुत हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन होने वाली है विद टू वेरी स्पेशल पीपल ऑफ माई लाइफ। हमारी पहली जो गेस्ट है, शी इज द मदर ऑफ माई मदर, राइट? दिस इज माई नानी हु डिफाइंस माई चाइल्डहुड। मेरी पूरी गर्मियों की छुट्टियों से लेके हमें बड़ा करने तक, पेशेंस का लेक्चर देने से हमें एडजस्टमेंट सिखाने तक, शी इज गोना बी विद अस। और हम उनसे बहुत सारी बातें करने वाले हैं कि कैसे ओवर इतने साल वेडिंग्स इवॉल्व हुई, रिचुअल्स इवॉल्व हुए, इन सारे रिचुअल्स का मतलब क्या है, मैरिज इवॉल्व हुई। और सेकंड, शी इज अगेन मदर ऑफ माई फादर, यस, मेरी दादी, जिन्होंने मुझे माइथोलॉजी से लेके साइंस तक सब पढ़ाया, चेस खेलने से लेके लाइफ खेलना सिखाया। सो प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग टू वेरी ब्यूटिफुल वुमेन ऑफ माई लाइफ, माई दादी एंड माई नानी। स्टार्ट है? ठीक है, रेडी? नर्वस तो नहीं हो? आपका फर्स्ट इंटरव्यू है दोनों का। तो अभी जैसे हम अंदर बात कर रहे थे ना, बिल्कुल वैसे ही नॉर्मली नेचुरली बात करेंगे। तो पर्पस अपना यही है जो हमने डिस्कस किया था कि अब मतलब इतने टाइम में आपके पास 75-78 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो इतनी शादियां आपने देखी हैं, करी हैं, कराई हैं, मेरी भी देखी है। तो इतने साल में आप लोगों ने क्या देखा, कैसा चेंज हुआ? और मतलब इसका ये है कि हमारी जनरेशन जो आज की डेट में खुद शादियां प्लान करती हैं, जिनको मतलब भी नहीं पता हमारे इतने रिचुअल्स का, बहुत सारी चीजों का, तो आप लोगों की नॉलेज हम उसको प्रिजर्व करेंगे और फिर आगे लोगों तक पहुंचेगी। तो ऐसे शुरू करते हैं। तो दादी, आप कहाँ से हो, बताओ? यूपी से। यूपी से हो? यूपी में कहाँ से हो? डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर, कांडला। मुजफ्फरनगर। और दादा कहाँ से थे? हरियाणा। हरियाणा से, करनाल से थे ना? और आप और दादा कब मिले? एक हमारे मम्मी के कजन थे, उनके पिताजी से बात हुई मेरे ससुर से, तो फिर मिलने का प्रोग्राम बनाया, फिर मिले बस। आप और वैसे ही पहली बार वैसे ही मिले थे दादा से, कि उससे मतलब उस टाइम बात हुई आपकी दादा से, या सीधा ऐसी शादी हो गई? मैं बात नहीं कर सकती थी। शादी के बाद ही करी, मिले पहले, शादी रिश्ता होने के बाद, फिर हमसे बात नहीं करी जाती थी मेरे से। तो शादी के बाद ही पहली बार बात करी आपने? और मतलब जब आप मिले तो आपने ऐसी पसंद कर लिया, या मतलब आपकी तब किसने पसंद किया एक दूसरे को? किसको? आपने दादा को पसंद किया, दादा ने आपको पसंद किया, या घर वालों ने एक दूसरे को पसंद कर घर लिया? वालों ने करा। घर वालों ने करा। और आप नाना से कब मिले? शुरू में ही जैसे देखने आए, मुझे पता लगा देखने आ रहे हैं, तैयार करके बिठाया गया। घर के कुछ बंदे बड़े हो जाते हैं, कुछ हम लोग थे, दिखा दिया। तो जैसे बात पसंद इनको लगी कुछ, तो कहा कि एक बार इनको अंदर मिलवा दो। तो उसी टाइम अंदर कमरे में बात करवाई, जहाँ मेरे ब्रदर और सिस्टर भी खड़े थे दोनों। बात होने के बाद आके कमरे में गया, ओके करने के बाद फिर हमारी एंगेजमेंट हो गया उसी टाइम। फर्स्ट टाइम मेरे को दिखाया गया था और फर्स्ट टाइम ही ये तो बात क्या करी आपने? बात कुछ नहीं की। तो कमरे में जाके बात नहीं करी? बस देखा, एक दूसरे को देखा, ओके हुआ। लव एट फर्स्ट साइट। तो नाना भी हरियाणा के थे, आप भी हरियाणा से? हाँ, मैं जींद से तो और ये हाँसी के थे। कितने साल के हो दादी आप?
आपका 46 का बर्थ है ना, तो यानी 77 हो गई शायद। हाँ इस साल मतलब इस साल 78 हो जाओगे आप। और नानी आप? मेरा 45 बर्थ है। तो आप इस साल 78 मतलब अभी 78 चल रहा है और 79 हो जाओगे। तो इतने साल में आपने कितनी शादियां देख ली? 100 से ज्यादा तो देख ही ली होंगी। काफी शादियां देखी हैं और की भी हैं अपने हाथों से। अरे इन लॉज के जो है अनमैरिड से सब अपने हाथों से सबकी शादियां की है, सब फंक्शन किए हैं, तैयारियां की हैं। और इसी तरह पेरेंट्स के यहाँ भी सब काम किया है। लेकिन अपनी शादी का काम उस टाइम लड़कियां नहीं करती थी। वो पेरेंट्स जो उन्होंने कर दिया ओके, जो दे दिया उन्होंने ओके, बीच में उस टाइम नहीं बोलती थी लड़कियां। टाइम। और दादी आपने कितनी शादियां करी हैं? आपकी भी बहुत हो गई। हाँ, मैंने तो मतलब और लोग ही करते थे, बस मेरी तो 2 बच्चे थे उनकी करी। नहीं पर ऐसे ताई जी ताऊ जी की, बड़ी दादी के हाँ। बच्चों की, मतलब ऐसे आपके आपके अंडर सन्नी चाचा की, इसकी उसकी, बोले हाँ। बहुत सारी मतलब आसपास लोगों की शादियां देखी कर आई है आपने भी, है ना? क्योंकि इतने सारा एक शादियों का एक्सपीरियंस तो इकट्ठा हो ही गया कि शादी में क्या होना चाहिए, क्या चलता है, क्या नहीं चलता है। सब लोग मिलजुल के करते थे ना, तो अपने पे इतना ये नहीं फिरता था मेरा, रिलेशन सारे मिलके। तो पहले टाइम में कैसा रहता था? पहले टाइम में सारे घर वाले मिलके करते थे या क्या रहता था? पहले तो शुरू में यही होता था, जो अपने घर के फादर के इन लॉज ज्यादा मतलब जो नजदीकी होते थे, ब्रदर हो गए, सिस्टर, उनसे सलाह करते वो लोग, सलाह करके उनकी हेल्प लेते। वो भी खुद आके हेल्प करवाते थे भी हमारे लिए क्या काम है। तो सब आपस में काम बांट लेते थे और फिर शादियों की तैयारियां शुरू होती थी। लेडीज का काम लेडीज करती थी। तो पहले लेडीज का काम क्या होता था? कपड़ों की तैयारी करनी है, दान दहेज की तैयारियां करनी है, जेवर की तैयारियां करनी है, टेलों के सामान की तैयारियां करनी है। तो ये सामान सब लेडीज के हिस्से में आता था। गेस्ट की देखभाल के लिए। और जेंट्स का क्या काम होता था? जेंट्स पैसे कमाना। नहीं नहीं, जेंट्स और दूसरा काम संभालते थे। हाँ, जैसे ठहरने के, बारात के आने का इंतजाम करना है, बारात के ठहरने का इंतजाम करना है, हलवाई का इंतजाम करना है, और सगे संबंधी आने हैं उनका इंतजाम करना है। वो उनके हिस्से में था। तो ये सब तब था जब आपकी शादियां थी, और उसके बाद फिर जब पापा की शादी हुई, मम्मी की शादी हुई, बुआ की, मासी की, तो उस टाइम पर भी यही हिसाब था या उस टाइम कुछ बदला? नहीं, उस टाइम बदल गया। बदल गया था। उस टाइम लड़कियां खुद अपने आप परचेजिंग करती थी, खूब पसंद करती थी। लड़के से फिर मिलती जुलती भी थी उस टाइम में। और अलग तरीके का कुछ बन गया था उनका कि भाई हमारी ये इच्छा है। कई लड़कियां ये भी पूछ लेती थी कि हमने शादी के बाद जो जॉब करनी है, अगर जॉब नहीं करवाओगे तो हमारी नहीं है, अगर है तो ओके। हाँ, लड़कों का भी हो जाता, जॉब करती हुई लेनी है, लड़की की नहीं, हाउस वाइफ लेनी है। तो वो मतलब बात करने का तरीका, मतलब रिश्ते बनने का तरीका भी बदल गया, और शादी होने का तरीका भी बदल गया कि अब शॉपिंग करने लड़कियां भी जा रही हैं। आई थिंक आप लोगों के टाइम में इतना तैयार होने का, फोटोग्राफी नहीं। का, मेकअप का भी कुछ नहीं नो, था। नो। और जब नेक्स्ट जनरेशन आई, मम्मी वगैरह की आई, तब तो सबको मेकअप आर्टिस्ट भी थोड़ा चाहिए। हाँ, मतलब बेशक घर में चाहिए पर कोई बिल्कुल चाहिए। नहीं, ब्यूटिशियन आती थी बराबर। उस टाइम से ब्यूटिशियन शुरू हो गई थी, वो आके तैयार करेगी। तो अब इतने सारे, उस टाइम पे जब आपका टाइम था तो कितने वो थे, मतलब कितने दिन शादी चलती थी? कई दिन चलती थी, एक वैसे हफ्ता तो function 5 चलते दिन थे। तो जरूरी थे। हाँ। हल्दात होता, हम्म। हल्दात में सारे अपने रिश्तेदार आते, इकट्ठे होते, हल्दात का फंक्शन हल्दात में क्या करते। होता था? उसमें क्या था, हल्दात में शादी शुरू का लगा लो, अच्छा लगन शुरू जिसको कहते हैं, वो हल्दात सबसे पहला फंक्शन होता। अच्छा। फिर उसमें सब रात को रत जगा करते और बैठ के गीत गाते, खूब एंजॉय उस दिन करते, से शुरू हो हंसी जाता। मजाक चलता। उस दिन से बराबर रिश्तेदार वहीं पे रहते थे। तो रिश्तेदार सारे घर में रहते थे या आसपास नहीं, रुकते थे? पहले घर में रहने का रिवाज था। पर घर इतने बड़े होते थे कि इतने हाँ। सारे रिश्तेदार? सब एडजस्ट पहले एडजस्ट कर लेते थे। जेंट्स एक हॉल में चले गए, लेडीज एक में आ गई, सबने सामान एक जगह रख के अपने सबने गद्दे बिछा के उस पे एंजॉय करना, सब एडजस्ट करते थे। एंजॉय करते थे। सारा लोग वहीं वहीं रुके हैं, वहीं शादी हो रही है, वहीं तैयारियां चल रही हैं, तो सब एक ही जगह पे सब कुछ चलता रहता हो। सब काम भी अपने आप
अपने अपने ले लेते थे, काम भी डिस्ट्रीब्यूट। हेल्प भी करवाते थे, कि रहने आए हैं तो साथ में हेल्प वो भी रिस्पॉन्स, करवाते थे, वो हाँ। गेस्ट की तरह नहीं आते थे, नहीं, होस्ट वो की घर तरह के आते बंदे थे। की तरह। करना, काम करवाना है। हाँ, और फिर जब नेक्स्ट जनरेशन आई, मान लो कि पापा मम्मी की वाली जनरेशन आई, तो उसमें फिर कैसे रहा था? और मतलब अब आपने मेरी भी देखी, तो आपको लगा कि वो सब चीजें चेंज हुई या कैसे? बहुत फर्क पड़ गया। गेस्ट आने में तो वही रहा तुम्हारी मम्मी के टाइम तक, हम्म। वही उसी तरह टेले हुए, फंक्शन हुए। या मम्मी की साइड पे? हाँ, अच्छा। मम्मी की साइड पे, इधर का मुझे नहीं, जैसे भी बहन जी ने किया होगा, लेकिन हमारे वही रिवाज चलता था। एक ही घर में, एक ही हॉल में सबने एडजस्ट होना, सब में। लेकिन जो जैसे तुम्हारी जनरेशन में आई है, उसमें होटल में जा जाके शादियां की हैं, सबको अलग अलग रूम दिए ताकि कोई दिक्कत ना पाए, उनको ठहरने में दिक्कत ना हो, उनको रहने में ना हो, अपने आराम से अपने इजी तैयार हो, इजी आ जाओ बाहर, शादी निपटाओ। एंजॉय करो बस। और यहाँ पर जब पापा की हुई थी तो कैसा था? तब भी ऐसी था? तब ऐसा था, मेरा होटल का रिवाज भी चल गया था, जैसे मिलने की करी तो होटल से करी थी। तो आई थिंक वो एक सिटी टू सिटी भी हो सकता है फर्क, कि यहाँ पे चंडीगढ़ में हुआ, वहाँ हिसार में तो हो सकता है वो भी है। और थोड़ा फिर आई थिंक गैदरिंग का भी फर्क पड़ता होगा कि किसकी कैसी गैदरिंग है। हाँ, कम होती चली गई, रिलेशंस की कम हो गई, फ्रेंड्स की हो गई थोड़ा। जैसे यहाँ पर फ्रेंड्स का, जैसे पापा के बुआ के फ्रेंड्स बहुत थे, तो वो फ्रेंड्स का काफी वो इनफ्लो रह गया। हमारी शादी में कुछ फ्रेंड्स इतने थे। लड़कियों का अपना फ्रेंड सर्कल हो गया, हाँ। लड़कों का अलग फ्रेंड सर्कल हो क्योंकि गया, तो वो सारा एंजॉय क्योंकि करते थे। बच्चे भी कम, पहले बच्चे बहुत होते थे, जॉइंट फैमिलीज थी। अब अकेली फैमिलीज होने लग गई तो रिलेशन भी कम होने लग गए, फ्रेंड सर्कल ज्यादा होने लग गए। और तेरी शादी में जैसे फ्रेंड्स ने सब काम संभाल लिया, रिलेशन को सब दूर दूर हो जाते हैं, इतना टाइम नहीं होता। हाँ, कि सब इतना बाहर की सिटी से, पहले के टाइम में लोग आसपास ही रहते थे, वहीं पे रह के वहीं चीजें कर लेते और थे। अब सब हाँ, लोग वर्किंग है, हाँ, सबकी पहले जॉब्स हैं। बिजनेस कम्युनिटी थी, होती थी ज्यादातर, हाँ हाँ हाँ। आस पास ही रहते थे। कम से आज कम। की बनिस्बत हमें उस टाइम की शादियों में बहुत मजा आता था, हम्म क्योंकि इकट्ठे एक ही जगह 6 दिन तक रहना, हम्म हंसी मजाक करना, हम्म मिलजुल के खाना पीना, मिलजुल के काम करना, वो बहुत अच्छा लगता था। हम्म। मगर मैंने तो तेरी शादी में सबसे ज्यादा एंजॉय करा। कोई काम नहीं किसी को, कोई बस एंजॉय एंजॉय एंजॉय, रोना धोना नहीं, हंसना मजाक बस। हाँ, रोना धोना तो नहीं था हमारी शादी में। तो ये बताओ कि अब जैसे कि आप बता रहे थे कि इतने दिन के फंक्शन होते थे पहले, हल्दात से शुरू हुआ और उसके बाद फिर बहुत सारे फंक्शन हुए, तो और क्या क्या फंक्शन होते थे? हल्दात हो गया, बान हो गया। बान में क्या होता था? बान वो जो में वो बटना, चढ़ाने वाले? हाँ, बटना लगाते हैं लड़की को नूर चढ़ने के लिए। उस दिन से लड़का लड़की बिहार नहीं जाते थे, फिर जिस दिन अच्छा। शुरू लगा। और उसका रीजन क्या होता है? मतलब मुझे याद है कि मेरी शादी के टाइम भी ग्लो जब आए, फेस पे ग्लो पहले इससे आता था, हम्म, ना कि ब्यूटिशियन आती थी, इससे आता था फेस पे ग्लो। अच्छा ग्लो आता था, फिर ये भी रहती थी नजर न लग जाए, बाहर जाएंगे तो अच्छा, जाने नहीं देते थे, इसलिए लड़के को बाहर भी नहीं लड़की जाते को थे। भी हाँ बाहर। हाँ। तो जो ये करते थे, तो ये क्या हल्दी लगाते हैं? अब जैसे अभी तो हल्दी हो गई, और आजकल बहुत लोग तो बस ऐसे फूलों की हल्दी खेल के खत्म कर वो देते हैं। बकायदा उसी जगह बटना, हल्दी और ये लेते थे, इसका तेल ले लिया, दही ले ली, इस तरह मिला के 4 चीजें मिला के उसको लगाते थे। वो सारा फेस पे, फिर भाभियां होती थी, वो सारा फेस पे मैल उतार के, क्योंकि मैल उतार रहे हैं नूर चढ़ेगा, हाथ पैरों का, मुंह का। तो ये डी टैन था उस टाइम का, कि एकदम टैनिंग निकालने वाले। ब्यूटी पार्लर तो होते नहीं थे। हाँ, तो ये ऐसे रगड़ रगड़ के टैन निकलता था ये। और मेहंदी कितने टाइम पहले लगती थी? बस उसे पहले हल्दात वाले दिन रात को ही लग जाती थी, लड़की को अगले दिन लग जाती थी। अच्छा। तो उस टाइम में शादियां प्लान करते थे जब लोग, जब आप लोगों ने करी, अब आपकी जैसे हुई मान लो, तो उस टाइम पर क्या था कि क्या सबसे इम्पोर्टेंट मेजर फोकस क्या था कि ये सबसे जरूरी चीज है शादी, चाहे लड़के की हो चाहे लड़की की हो, कि ये सबसे पहले तैयारी करनी है, सबसे इम्पोर्टेंट है इस चीज की तैयारी करना? बारात की खातिर, लड़की बहनों के लिए तो बारात की खातिर, बारात की खातिर में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए, सब लड़की बहनों के माइंड में ये रहता था। ओके। और उस खातिर में उनका खाना, उनका रहना? क्या रहना, कोई पहले कसर ना 3 रह टाइम जाए। बारात रुकती थी। अच्छा। हाँ, तो और अगर लड़के वाले हो तो उनके लिए सबसे बड़ी तैयारी क्या होती थी? उनकी तो कुछ नहीं है, उनकी तो बरी की तैयारी करनी होती है, आ गए हैं, उनका स्वागत किया है, स्वागत करने के बाद शादी की रस्म चल पड़ती है। तो जैसे आज के टाइम में सबको होता है, शॉपिंग हमारी हुई, हमारा फोटोग्राफर, हमारा मेकअप में नहीं, हमारा मेकअप उस आर्टिस्ट। टाइम वो कुछ भी नहीं उस था, टाइम ऐसा कुछ नहीं। कुछ भी नहीं था।
फोटो में होती थी, पर लेकिन एक ही फोटोग्राफर होता था, वही एल्बम बनाता था वैसे, और कोई वीडियो वगैरह नहीं बनती थी उस टाइम। और उस टाइम पर वैसे उस टाइम पे फोटो शूट वगैरह भी नहीं होता होगा, वो साथ साथ करते करते फोटो जो हो बस गई बस फोटो जो हो हो गई। गया सो हो गया उसी टाइम। और जब मम्मी पापा की जनरेशन आई तो उस टाइम क्या चीजें चेंज हुई? उस टाइम तो ये चीजें पार्लर भी चलती थे, थी, फोटो सब शूट भी था, सब कुछ था। ये चीजें चलती थी उस टाइम। उस टाइम पुराने टाइम में, आप लोगों के टाइम में कुंडली वाला सीन चलता था, कुंडली मिलाते थे? था तो सही, पर हमारे मतलब हमारी मैरिज में नहीं हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ आर्य समाजी थे इधर, मेरे ससुर भी और हमारी मम्मी भी। अच्छा। तो आर्य समाजी थे तो वो नहीं मानते थे, तो नहीं मिलाई नहीं थी। और जब पापा और बुआ की हुई तो? उन्होंने तो मिलाई, मैं तो ये पापा की भी बुआ की भी? तो उस टाइम फिर मिली कुंडली, नहीं मिली? हाँ मिल गई। और बुआ की तो लव मैरिज थी, अगर ना फिर मिलती? भी मैंने कह दिया था कि मैं अगर कुंडली मिली तो करूंगी, नहीं तो नहीं, किसी हाल में नहीं। और आपके हमारे यहाँ ऐसा पे कुंडली मतलब का कोई हमारे ज्यादा जोर नहीं था। अगर कुछ लगता, कोई लड़के वाले वैसे ही कह देते भाई लड़की है हमारी कुंडली है या लड़का ऐसे है, तो फिर देखते थे। हाँ, अगर मान लो चाहे मंगली अगर क्या उनके या कुछ। हिंट आ जाता तो देखते थे, नहीं तो ऐसे कोई। तो आपको क्या लगता है कितना इम्पोर्टेंट है कुंडली मिलाना, या कितनी इसके अंदर वैल्यू है बाद में? वैल्यू तो है, वैल्यू तो है। वैल्यू तो है। हाँ, मतलब फर्क पड़ता है इन चीजों से? फर्क पड़ता है। हमने बीच के टाइम में ये भी देखा है कि कई बार नई अंडरस्टैंडिंग हो रही है लड़के में लड़की में, फिर कुंडली मिलाओ तो पंडित कहते हम क्या फायदा मिलाने का, हम कोई फायदा नहीं, अब तो जो हो गया सो हो गया। तो कुंडली मिलाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या फिर मतलब अब जैसे बुआ का केस था कि जब लव मैरिज थी, तो उस टाइम पे अगर ना मिलती कुंडली तो फिर फिर देख के जाती माँ बेटी की लड़ाई होती। वहां बेटी के लिए फिर कौन जीतता वो तो उसमें डिपेंड करता। वो टाइम बताता। वो टाइम बताता। तो अगर मतलब अब जैसे कई लोग हैं जिनकी नहीं मिलती है, तो उनको तो क्या करना चाहिए? मतलब फिर भी कर लेनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? और कहीं जब ऐसे लव मैरिज है या ऐसे स्पेशली जब वो है, जब अरेंज मैरिज है फिर तो चलो क्या ही। देखिए, चांस की बात है, कई बार मिला लेते हैं फिर भी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती। तो भगवान की तरफ से है, कुछ अपने उत्तर भी है कि भाई नेचर पे भी होता है, ईगो ना हो दोनों में, तो बनी रहती है। हमें भी अब इसलिए हो गया कि अकेले अकेले रहते हैं ज्यादातर, जॉइंट फैमिली में तुम दोनों का तो उस वजह डर से होता लोग था, ज्यादा आपस में मिलजुल के रहते थे। मैंने कमेंट कर देते थे नहीं भाई ऐसे नहीं करना। तो वो बात सिर्फ आपस की नहीं होती थी। पहले क्या था, लड़की को पेरेंट्स हमेशा ये सिखाते बेटा जैसा भी है तुम्हें वहां रहना है, वो रखेंगे। तुम एक बात अगर वो 10 बात बोलते तुम चुप हो जाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एडजस्ट करना है। आज के टाइम में अगर हम कहते हैं तो बच्चे आजकल एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं मैं बड़ा, वो कहते हैं मैं बड़ी, उस जगह आके आपस में झगड़ा फसाद हो जाता है। जहाँ ये ना हो ना, एक हम्म। बात सोचना, जैसे हमारे मम्मी कहते थे कि झुकने में कोई बुराई नहीं है, ठीक है तुम्हारी इम्पोर्टेंस है, फिर जिसमें गुण होता है वो हमेशा झुक के चलता है। फिर मेरा वृक्ष हमेशा झुका रहता है, जो सीधा खड़ा रहता है वो ताड़ का है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती। तो आजकल जैसे कि हमारी जनरेशन को तो बहुत ज्यादा ये होता है, और मतलब कि हम भी पढ़े हैं, हमने भी आगे एक्सपोजर लिया है, तो हमें भी वो इक्वल हक मिलना चाहिए। पर ये बात भी बिल्कुल सही है कि वो ईगो क्लैश करता है फिर वहां पर। पहले इतने पढ़े हुए नहीं होते थे, आजकल लड़कियां बहुत ज्यादा एडवांस हो गई हैं। उस एडवांस होने की वजह से उनकी विचार भी एडवांस हो गए, तो इसलिए कम एडजस्ट कर पाती हैं आजकल, ये बात है। तो ऐसा क्या करना चाहिए? क्योंकि ये तो बहुत एक फैक्ट है कि पहले टाइम से बहुत कम आजकल की शादियां चलती हैं। हाँ, आजकल बिल्कुल। लोगों को बहुत इजी लगता है कि सेपरेट हो जाओ, हाँ, डाइवोर्स ले लो, ब्रेकअप कर दो, नहीं कुछ हुआ तो अलग हो जाओ। हाँ, तो अब इसीलिए जगह जगह मैरिज काउंसलर भी खुल गए, कोशिश करते हैं कि समझौता हो जाए। हाँ, पहले जो फैमिली करती थी अब बेसिकली वो काउंसलर करता है। हाँ कमर्शियल हो गया। हाँ। और आई थिंक जैसे आपने जो पहले एक पॉइंट बोला कि पहले के टाइम में जॉइंट फैमिली होती थी, तो वो अगर लोग अलग होने का सोचते भी थे तो वो समझाती थी, मिलाती थी, बात कराती थी। अब आजकल तो दोनों का वो है तो वो डिफरेंसेस बढ़ते चले जाते हैं लोगों के बीच में। लड़ने नहीं जहाँ बात ज्यादा होने नहीं पाती थी, पढ़ने नहीं पाती थी, वही के वही दबा देते थे, नहीं ऐसे नहीं करना तुझे। वो अपने बेटे को समझा देते, बेटी को समझा देते थे। लड़कियां भी चुप रहती थी पहले,
बोलती नहीं थी, सहन शक्ति थी। सहन शक्ति थी उसमें। क्योंकि आई थिंक वो एक, अब चाहे अच्छी बात ले लो चाहे बुरी बात ले लो, अब दोनों साइड से सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया है दोनों के बिल्कुल। अंदर कि हम भी सुपीरियर है, तुम भी, हाँ, हम भी हाँ, सुपीरियर है। बिल्कुल। तो वो जहां दोनों ने अपने आप को आई थिंक इन्फीरियर मान लिया कि नहीं हम भी कुछ नहीं, हम भी कुछ नहीं, वहां तो चीज चल जाएगी। जहां दोनों ने अपनी ईगो ऊपर रखी, वही वाली वहाँ बात बात है बिगड़ कि जाती है, मेरी गर्दन ऊंची, मेरी फिर गर्दन बात ऊंची बिगड़ वाली। जाती है। तो वही, एंड आई थिंक वही चीज है कि पेरेंट्स के साथ भी आजकल एडजस्टमेंट में हाँ, दिक्कत है, इन लॉज बिल्कुल। के साथ भी हाँ, आजकल। पेरेंट्स के साथ भी सबके होता है। साथ ही मतलब पहले होता था कि चलो इन लॉज के साथ नहीं बन रही, पर आजकल बच्चों के पेरेंट्स के साथ भी नहीं नहीं बनती, बनती। क्योंकि यही बात है हाँ, कि यही बात। मैंने इतना पढ़ लिया, बच्चे मैंने अपनी इतना देख चलाते लिया। हैं, माँ बाप अपनी शिक्षा देते हैं, बच्चों को नहीं पसंद आती है। पहले जो ये बात बच्चे है। छोटे होते थे, हाँ। तभी अगर कुछ बड़ी बहन को भी कह दिया कि नहीं, कैसे जवाब दिया आपने, आज बड़ी बहन को दे रहे हो, कल को मेरे को दोगे, फिर सो सात को दोगे, आगे नहीं बोलना, जो कह दिया वो करो। तो बचपन से उनके अंदर वो बनने नहीं बनती थी। आई थिंक ये आजकल बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस टीवी, सोशल मीडिया, इस सब की वजह से भी बात है कि हर बच्चे के हाथ में आजकल फोन है, हर बच्चे के पास आजकल टीवी का एक्सेस है, सबके पास सब कुछ है। तो वो रिफ्लेक्ट हो के वो दिखता हमें शादी में जाके है शायद, पर वो बचपन से ही वो बच्चा वो आई थिंक शुरू से उसी ही लगता है, डायरेक्शन शुरू में से ही चला लगता जाता है। तो वो विचार वैसे बन जाते हैं आजकल और बच्चों फिर ये है कि अकेली एकल फैमिलीज हो गई, ये सबसे जमने ड्रॉबैक होता है। पहले ऐसे ग्रैंड जॉइंट पेरेंट्स के फैमिली साथ, होती दादा थी, दादी के साथ। एडजस्ट करना आता था। तो अच्छा, पहले के टाइम में जो रिश्ते होते थे तो वो कैसे होते थे, मतलब कि आप लोगों के रिश्ते कैसे हुए, किसने कराए? आजकल के डेट में तो लोगों के पास एप्स हैं, लोग ऐप पे ढूंढते हैं मुझे पसंद है, मुझे पसंद नहीं है, और वहां से अपना कर लेते हैं। तो उस टाइम पे ये मैच मेकिंग कैसे होती थी? कोई रिश्तेदार है, जैसे किसी को पता लगा भाई उनके घर में लड़का है, और इधर लड़की के बारे में भी जिक्र आ जाता, मान लो वो भी जानते हैं उनके घर में लड़की है, तो आपस में बात करते, भाई साहब उनके लड़का है या उनके घर लड़की है, आप देख सकते हो। फिर वो देखते, बातचीत करते, सारी बात की, उनकी सेटलमेंट हो जाती, तब वो सगाई करते। तसल्ली करने के बाद सगाई होती थी। और ऐसे मानते सगाई नहीं। मानते थे एक दूसरे की, हाँ। जो रिलेशन ने बताई है उसकी इम्पोर्टेंस रखते थे। अगर लड़के मना करा कि नहीं देखो रिश्ता किसने पहले बताया, लड़के भी नहीं बोलते थे। उन्होंने मना नहीं करना, हम्म। एक्सेप्ट करना है, तो उनकी भी इम्पोर्टेंस रखते थे। तो पहले के टाइम में इम्पोर्टेंट चीजें, मतलब क्योंकि लड़का लड़की तो आपस में मिल नहीं रहे, देख नहीं रहे, ना कोई सुंदरता की बहुत बात हो रही है, ना कोई नेचर, तो पता ही नहीं है ऐसे, पता ही नहीं। तो क्या फैक्टर देखते थे जब कोई लड़का या लड़की चूज करते थे? खानदान, खानदान, संस्कार इनके कैसे है, खानदान कैसा है, और वो कैसे रेपुटेशन इनके उसमें, उसी शहर में कैसी है रेपुटेशन, पैसे वाले हैं बताया या किसने, ना हो, लड़का लायक होना चाहिए। मतलब लड़के की वो लड़के देखते थे का, कि लड़का हाँ, कितना लड़का लायक होना चाहिए, कोई ऐब तो नहीं है। पैसे को कितना इम्पोर्टेंस देते थे पहले? बहुत ज्यादा नहीं देते थे, ऐसा कुछ। खानदानी घर देखते, खानदान को पैसा देखते देखते, पैसे को नहीं, खानदानी घर देखते। कि फैमिलीज वैल्यू वाली फैमिली है। अच्छी होनी चाहिए। पुराने टाइम में ऐसे फैमिली क्लैशेस भी होते थे कि इस परिवार को कुछ है, इस परिवार को, जैसे आज के टाइम में फैमिली ईगोज भी बहुत हैं, फैमिली क्लैशेस भी बहुत है, तो उस टाइम पर भी वो होते थे कि दो फैमिलीज हैं, लड़के वाले और लड़की वाले, उनकी आपस में भी नहीं बन नहीं, रही है, ऐसा भी बहुत ऐसा होता था। नहीं, कभी 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 कोई होगा तो होगा, पर नहीं सुनने में नहीं आता था कभी भी। हमारी नॉलेज में तो ऐसा नहीं आया कभी भी। आपस में एडजस्टमेंट होके चलती थी। अगर कुछ गलती लड़की से हो भी जाती तो पेरेंट्स जाके माफी मांग लेते थे, ये हमें माफ करना, लड़की से हमारे से गलती हो, हम समझा देंगे, बस खत्म बात। वैसे तो लड़के वाले आजकल और पहले भी सोचते उनकी लड़की लिए तो ये हमारी लड़की है, हाँ, हम इसको अपनी बेटी की तरह रखेंगे। अपने घर वाले अपने बच्चे को ही जमाते थे कि बेटा नहीं। तो ये आपकी जनरेशन में भी होता था, आपकी अगली जनरेशन में भी आपने देखा? लेकिन बात बढ़ती नहीं थी हमारी जनरेशन में, खत्म हो जाती थी। तो उस टाइम पर आपको ऐसे कुछ याद है कि सबसे अच्छा शादियों का पार्ट क्या लगता था सबसे ज्यादा, जब आप छोटे थे, चलो आपकी शादी से पहले की बात करते हैं और भी पहले, तो उस टाइम पे क्या एक्साइटमेंट होती थी? आपकी बड़ी बहन की शादी है, बड़े भाई की शादी है, तो कि क्या ये होगा, ये मजा शादी आएगा, की तैयारियां होंगी, नए कपड़े बनेंगे, उस टाइम तो ये होता था। एंजॉय करेंगे, फंक्शन होंगे, खूब गाने गाएंगे, गीत गाने गाएंगे, खूब एंजॉय करते थे। ये नैन भी होती थी ढोलकी बजाने वाली, वो आती थी खास, ढोलकी वो बजाती थी, गीत भी गाती थी साथ में, जिसमें घर घर के बंदों को जो उस समय स्पीकर पे में जाते हैं वो, हमें तो जैसे हमारे टाइम में लिफ्ट दे देते थे
कि भाई कौन कौन से गाने बजने हैं, सिलेक्ट करने होंगे। ये पिक्चर के गाने होते थे? नहीं, दूसरे हमारे मूवीज टाइम के में गाने। दूसरे गाने होते थे, आपके देसी गाने। आपके यहाँ पर देसी गाने होते थे और नहीं, वो तो वैसे मिलते रहते, देसी गाने तो जिस टाइम फंक्शन है तब मिलते थे ना, वैसे हर समय लाउड स्पीकर पे। अच्छा, लाउड स्पीकर पे गाने बजते थे उस टाइम पे। और फिर जब आपकी शादी हो गई, उसके बाद आपको शादियों में किसी चीज की एक्साइटमेंट होती थी? अपनी शादी में आपको किसी चीज की एक्साइटमेंट थी? नहीं, अपनी शादी में आपने क्या किया था? घबराहट थी बस। कुछ भी नहीं, दूसरे जो घर कह में रहे आके हैं अपने आप को एडजस्ट किया था बस। जो कह रहे कर लो। और कुछ ऐसा सोचा नहीं था कि ये चाहिए, ये करना है, ऐसा लहंगा, ऐसी साड़ी, ये नहीं सब? नहीं नहीं, मतलब ही नहीं। थकावट से मेरा हाल हो जाता था, गर्दन झुकाए झुकाए, गर्दन झुकाए झुकाए। तो एंजॉय नहीं करती थी लड़की तो। और फिर जब आपकी शादियां होंगी तो आपने इतनी शादियां कराई, तो फिर आपको फिर सारा काम संभालने का रहता होगा। हाँ, फिर बड़े होने के वजह से सारा काम संभालना हमारी ड्यूटी हो गई थी। तो उस टाइम पे डेकोरेशन वगैरह कैसी होती थी? नहीं, कोई खास नहीं, गली मोहल्ले के ही बच्चे डेकोरेट खास कर नहीं देते होती थे थी। हमारे टाइम में। कोई खास नहीं होती थी। हम इसकी बात करेंगे, जैसे शादियों में ज्वेलरी की बहुत वैल्यू होती है, रेड कलर की बहुत वैल्यू होती है, तो इसका भी कोई सिग्निफिकेंस है कि क्यों है? मतलब क्यों रेड कलर को इतना स्पेशल मानते हैं कि लाल लहंगा होना चाहिए, लाल चुन्नी होनी चाहिए, लाल चूड़ी होनी चाहिए? शुभ मानते हैं शुभ शुरू का से रेड शुभ कलर को होता ना। है, देखो, चाहे शुभ वो होता है। देवी देवता है हमारे, सब देवियों ने रेड कलर के पहने होते हैं। लक्ष्मी हुई, दुर्गा हुई, सरस्वती। मेकअप के साथ शादी वाली लड़की का ये रंग कलर जचता था उस टाइम। हम्म, पिंक कलर ले लो, कोई और कलर ले लो, वो हाँ। नहीं लेते थे कोई भी। अच्छा, रेड रेड पे ज्यादा रेड जोर पे रहता ज्यादा था। सूट करता था। और फिर उसके बाद अब आजकल के डेट में तो सब कोई हर कोई पहनता है। तो आपने इतने जनरेशन्स में आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी चीजें जो बदली, अच्छे के लिए बदल गई, और क्या है जो इतना अच्छा नहीं हुआ कि बदल गई इतनी शादियों में? मतलब 70 साल की शादियों में आपको क्या लगता है? जो इतने ज्यादा रीति रिवाज नहीं रहे। नहीं, अब बच्चे इंजॉय करते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। पहले इंजॉय नहीं कर पाते थे, वो तो कठपुतली में रहता था। हाँ, ये ठीक, ये रीजन ठीक है। और ऐसी क्या चीज है जो अच्छी बात नहीं है कि बदल गई? मतलब पेशेंस, बच्चों की पेशेंस खत्म है वो। हाँ, वो तो मतलब मुझे लगता है कि वो तो शादी के बाद वाली चीज हो गई कि वो एडजस्टमेंट उसकी वजह से बहुत कम हो गई, जो कि मुझे लगता है कि है हमारी जनरेशन में, आपकी जनरेशन में जितनी पेशेंस थी शायद मम्मी पापा की जनरेशन में उससे कम है, हाँ। हमारी जनरेशन में उससे और बहुत कम है, और शायद अगली जो जनरेशन आएगी वो तो क्योंकि पता नहीं बिना- होगी ही नहीं। इस जनरेशन में कोई नुक्स नहीं है, इंटेलिजेंट हो गए ज्यादा। ज्यादा इंटेलिजेंस भी खराब होती। उस टाइम में शुरू हमारे टाइम में भ्रूणक था, सीधापन था, तो इतनी डीपली सोचते नहीं थे कुछ। जो कह दिया दूसरे ने ठीक है। पता नहीं होता था, बच्चों को एक्सपोजर नहीं था, तो ज्यादा Exposure चीजें नहीं पता था। ही नहीं थी। पहले पर्दे में रहते थे, आजकल बीच के टाइम में बिल्कुल खत्म हो गया। अब तो बिल्कुल ही खत्म है। ज्यादा पहले एक्सपोजर पर्दे भी में ठीक नहीं, रहते ठीक। थे, पर्दे में रखते थे हमेशा। आई थिंक वो एक बहुत, इस सब का रीजन ये है कि वेस्टर्न कल्चर बहुत ज्यादा आ गया। हाँ। पहले हमारा इंडियन कल्चर था। और एक एकल फैमिलीज हो गई, सबके एक एक दो दो बच्चे हो गए, और लाड में जो भी समझ लो। पैम्पर, ओवर हाँ। पैम्पर्ड बच्चे हैं सारे के सारे। हाँ, तो उस वजह से पेशेंस कम हो गई। और शादियों में भी ऐसा कोई चीज है कि पहले ये रिचुअल होता था तो अच्छा था, अब नहीं होता, ऐसी कोई हाँ। चीज है? पहले एंजॉय बहुत करते थे, शादियों का पता लगता था इनके घर में शादी है, मतलब लंबा चलता था। गीत बहुत गाते थे, इतना गीत गाते, मजे करते। अब तो पता ही नहीं लगता। और सब लोग एडजस्ट करते। एक मैं रात के मिलावा दे दो किसी समथिंग मोहल्ले में, सब लेडीज आ जाती थी उसी टाइम, चाहे रात के 9 बज रहे हैं, डेली आना, इकट्ठे हो लेडीज जाना गीत उनके गा घर। रहे हैं सब। कम्युनिटी फीलिंग बहुत थी कि अगर ये इनके घर की शादी तो हमारे घर की हाँ, शादी, हाँ, दूसरा बिल्कुल, घर बिल्कुल। नहीं हाँ, समझते था बिल्कुल, कोई। डांस करना, गीत गाना, बड़ा हाँ। एंजॉय करते थे हम। हाँ, कि वो अपनापन बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा था। अब वो चीज नहीं। अब तो 2 दिन की शादी होती है तो उसमें एंजॉय नहीं अब तो कर किसी पाते। के नजरा तो डिस्टर्ब कर दिया। अब और तरह के एंजॉय हो गया। हम्म। अब और तरह का एंजॉय हो गया। और अब तो गली मोहल्ले में लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं है कि आसपास कौन रह रहा है, लेफ्ट में कौन आया, राइट में कौन आया। ना तो ना उस ना। वजह से पहले आते थे, सब आती थी। कि वो मोहल्ले की शादी तो अपनी शादी वाला हिसाब होता हाँ, था। हाँ। हाँ, अब आई थिंक हमारी बेटी है। हमारी बेटी, अब इतने दूर दूर वाले दोस्त आ जाते हैं, लेकिन अपने आसपास के गेस्ट इन नेबर्स ही नहीं पता होते हमें। तो पहले टाइम में बजटिंग कैसे करते थे कि मतलब कैसे सोचते थे कि इस शादी पे कितना पैसा लगना है, कितना लगाना है?
वो जेंट्स के हिस्से में होता है। तो भी मैंने इस लड़की की शादी में 50,000 लगाने हैं, पहले 1,000 चलते थे, 25,000 लगाने हैं या इससे ज्यादा लगाने। वो अपनी हैसियत देख के लड़के वाले के सामने ऑफर करते हैं, अगर उनको पसंद है। पहले लड़के वाले भी इस चीज के ऊपर नहीं अड़ते थे कि नहीं हम इतना नहीं, वो मैं कहते खानदान नहीं, अच्छा होना चाहिए, नहीं जी ठीक है, आपकी जितनी हैसियत है आप उतना करो, बस। हाँ, बस ये बात होती थी। तो कितने लगाने हैं वो फैमिली की अपनी विश होती थी, या वो भी किसी चीज पे डिपेंड करता था कि लड़का ऐसा है तो हम इतना नहीं लगाएंगे, नहीं लड़की नहीं ऐसी है तो हम इतना लगाएंगे, नहीं कुछ वो नहीं भी होता नहीं था? ना ना जो कि मैं आज की कुछ वेडिंग्स में सुनती हूँ कि ऐसा है कि लड़का इतना पढ़ा लिखा है तो हाँ इतने हाँ इतने लाख लगेंगे, लड़की हाँ, इतनी नहीं पढ़ी है, लिखी है तो इतने पहले लाख नहीं थी ये लगेंगे। बात, पहले नहीं थी। अब बहुत ज्यादा मुझे लगता है पैसे को और हाँ पावर को लोग उसको उसको ज्यादा देने ही लग गए। बिल्कुल इम्पोर्टेंस उसकी पहले दे रहे हैं। वैल्यूज की इम्पोर्टेंस वैल्यू थी। वैल्यू परिवार की वैल्यू देखते थे। हाँ कि हमारे, मैं बताऊं तेरे को एक एग्जाम्पल, हमारी बुआ जी का रिश्ता, हमारे ब्राह्मण जी और हमारे बुआ जी के ससुर दोनों फ्रेंड थे, कुलीग थे, जो हम करते थे उम्र से। उनके लड़का हुआ, उसके लड़की हुई, उन्होंने कहा हम आपस में शादी कर देंगे दोनों की, तो तय बात पक्की हो गई। जब वो 5 साल की थी बुआ जी, तो उनके माता निकली बड़ी, तो वो चेहरे पे, सारे पे, बदन पे निशान आ जाते हैं। उन्होंने मैम जी को चिट्ठी लिखी हमारे कि भाई ऐसे ऐसे माता निकली। वो कहते कोई बात नहीं, हमारा लड़का भी गिर गया था, उसकी टांग में भी थोड़ा सा वो आ गया, कोई बात होगी नहीं। शादी, हाँ मतलब उनकी इतना शादी हो गई। हाँ, इतना ज्यादा उसके कोऑपरेट करते हाँ थे, मतलब कोऑपरेट कॉर्पोरेट करते थे। और आई थिंक पहले ये नहीं कि लड़की ऐसी सुंदर नहीं है, लड़की मतलब थोड़ा जनरली देखते थे कि लड़का ठीक हो लड़की ठीक हो, बट आजकल तो मतलब ऐसी लड़की शरीफ अच्छी होनी चाहिए, घरेलू होनी चाहिए, घरेलू होनी अच्छी। चाहिए। आजकल आई थिंक वो बहुत ही मटेरियलिस्टिक चीजों पे चले गए हैं सब लोग, कि पैसा, पावर, नहीं, ब्यूटी, परिवार पे कि ऐसे परिवार की बेटी है, अच्छी होगी, वैल्यूज। वैल्यूज घूम फिर के सारी बात वैल्यूज की वैल्यू है। पे। और वही आई थिंक शादियों में फिर दिखती भी थी वो चीज की, ऐसा था। तो ये उस टाइम पे, ये आप लोगों की शादी की बात है या सब शादियों में ऐसे होता था? नहीं नहीं हमारे परिवार में जितनी हुई है ऐसे ही हुई, ऐसे ही हुई। और जब नेक्स्ट जनरेशन आई, मम्मी पापा की जनरेशन आई, तो उस टाइम पर कुछ चीजें बदली कि उस टाइम पर भी यही था? बदल गई थी जब लोग कम रिश्ता मिटाने लगे थे, क्योंकि थोड़ा सा हो गया था कि भाई अंदर पेशेंस नहीं रही थी जनरेशन में। तो इस डर के मारे कि भाई अगर हमने मिताई लड़की नहीं एडजस्ट करी तो लोगों के बीच में वो, तो इसीलिए वो बीच का बंदे वाला कॉन्सेप्ट, विचोले वाला कॉन्सेप्ट चला गया वो। अब बीच का नहीं है कोई। हाँ, तो उस टाइम पे कैसे देखते थे कि लड़का लड़की आपस में, मम्मी पापा की जनरेशन में कैसे पता चला कि कौन? पेपर पेपर के थ्रू, पेपर में वो मैट्रिमोनियल एड। अच्छा, और फिर उसके बाद फिर उसमें सिलेक्ट करके फिर क्या करते थे? जैसे डिस्क्रिप्शन पढ़ी कि ये लड़का है, ये हाइट है, ये वेट है, फिर ये फोन ऐसा है। करके वो बात करते थे, पता करते थे। हाँ सलाह कर ली, फिर अगर देख लो। अब जैसे बुआ के पहले करी शादी, तो जितने भी लड़के, इन्होंने 8-10 लड़के देखे, हर एक को ज्यादा देख के आते थे, कहते थे बिल्कुल फिट है मिन्नी के लिए लड़का। तो नहीं मैच बनी, जहाँ बननी होती है वहाँ उनको हर एक जगह पसंद आ जाता था। और फिर बेशक पेपर के थ्रू था, जान पहचान भी नहीं कराती थी, मतलब किसी के थ्रू भी वो जानते होंगे, वो जानते होंगे, बैकग्राउंड भी पता चल जाती थी उनकी, ऐसी बात नहीं। पहले के टाइम में ऐसा भी कुछ होता था कि अपने ही शहर में शादी करनी है या अपने नहीं नहीं, आसपास ना करनी पहले है? अपने ऐसे नहीं शहर में कुछ। नहीं होती थी कभी। अच्छा, तो दूर भी होती थी। चाहे पास ही हो, थोड़ी दूर पे गांव हो उनका, शहर हो मतलब, वहां कर देते थे, उसी शहर में नहीं। और रिश्तेदार ने, दूर के रिश्तेदार ने भी बता दिया तो ठीक है, वो उसने कहा है गलत नहीं कहा होगा, हमारी लड़की के लिए गलत नहीं कहा होगा। और ऐसी कोई आजकल की जनरेशन को आप स्पेशली कोई ऐसी एडवाइस देना चाहो या कुछ ऐसा? आजकल की जनरेशन बहुत समझदार है, बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसी बात नहीं है। अगर कुछ थोड़ा मोटा ईगो ना हो जिसमें, तो सब एडजस्ट भी करते हैं, थोड़ा ऐसी बात। समझदारी से काम लो हाँ, तो मैं परिवार कहती हूँ टिका रहेगा। इंटेलिजेंसी है, बहुत अच्छी बात है। तो आजकल की मैरिजेस में जो सबसे बड़ी दिक्कत एक आती है वो यही, हमने जो भी बात करी, एडजस्टमेंट की आती है, झुकने की बात आती है, ये क्या करने की। तो ये
क्योंकि आपके टाइम में जैसे आप बता रहे हो कि पहले लड़कियों को एक्सपोजर कम था और आई थिंक एक बहुत कम एज में लड़कियों की शादी भी हो जाती थी, तो उस टाइम में एडजस्ट करना भी हाँ, कंपैरेटिवली आसान था। आसान था। आजकल की जनरेशन में सब लोग कम से कम 27, 28, 29, 30, 31, मतलब शादी की उम्र भी बहुत बढ़ गई है, वो एवरेज एज। और दोनों काम कर रहे हैं, दोनों ही उतना पढ़े लिखे हैं, दोनों ही बाहर वो एक्सपोजर हुआ, और कंपैरेटिवली अपब्रिंगिंग भी लड़कियों की एकदम वो लड़कों की तरह, जो पहले लड़कों की होती थी आजकल लड़कियों की भी वही है, वैसे ही पढ़ना, वैसे ही बाहर जाना। तो दोनों को मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक वो हो जाता है कि दोनों अपना वो एडजस्टमेंट करके और दोनों वो ईगो को साइड रख के, और ना ही यहाँ पे वो लड़कीपन का झंडा उठा के और ना ही वो मेल ईगो उठा के। आई थिंक वो वाली चीज बहुत मैटर करती है कि दोनों थोड़ा साथ साथ उस तरीके से जब चले तो। हाँ, वो क्या है, वो ईगो ना लड़का रखे। कहता है मैं थक के आया हूँ काम करके आया, लड़की कहती मैं भी थक के आई हूँ काम कर, वहां उस जाके अड़ जाते हैं कई बार, मेरे से नहीं होता काम, मेरे से नहीं होता, वहां बिगड़ जाती है बात। लड़की को चाहिए कि मेरी ड्यूटी है तो मुझे वो भी करना, मिलजुल के कर लो, दोनों मिलजुल के कर लो, अकेला नहीं और कर। थोड़ा सा होता है कि जेंट्स में थोड़ा, हाँ, ईगो टाइप जेंट्स सा होता है, चाहे जेंट्स कम करते अपनी हैं। गलती पता भी चल रहा है कि है, हाँ, पर झुकना नहीं चाहते। झुकना तो नहीं। कोई बात नहीं, हाँ, लड़की एडजस्ट अगर कर एक बार कर लेगी ना, हाँ, मैं कहती हूँ तो बिल्कुल ठीक हो जाता है फिर उसको। तो पर झगड़े होना नॉर्मल है, झगड़े होते हैं हस्बैंड देखो, वाइफ। झगड़ा तो हर घर में होता है, जो पास पास रहेंगे तो बर्तन खड़केंगे भी जरूर। आपका और दादा का भी होता था, और आपका और हाँ, नाना। होता था, फिर 10 मिनट से पर ज्यादा हमारा सुलझ जब या कोई ऐसी बात है, मैं चुप हो जाती थी। मैं तो, हम्म। मेरा तो दिल घमजाने लगता था। मैं तो 10 मिनट बाद ही जाके पूछ लेती थी चाय बना दूं, तो गुस्सा शांत। मैं सोचती मैं ही क्यों लड़ाई आगे बढ़नी थी, चलो चुप कर जाती बस, खत्म। वो अपनी ईगो किल कर देते थे। क्या फायदा, बात बढ़ती जाएगी। पहले ईगो होती भी नहीं थी। आई थिंक पहले वो एक बहुत, मुझे लगता है कि जो आपकी बात सुन के और जो अपना हमारा सोच के, कि पहले ना एक फैमिली की इम्पोर्टेंस ज्यादा थी, एक रिलेशन की इम्पोर्टेंस ज्यादा थी। आज एक मेरी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा आ गई है कि आई एम इम्पोर्टेंट, मैं इम्पोर्टेंट हूँ। ईगो आ गई, तो वही वो एक सेल्फ ईगो होती है ना, ईगो कि आ गई ना। बहुत वही घूम फिर के वही बात हो जाती है। कि पहले के टाइम में जब हम रिश्ता देखते थे, और स्पेशली क्योंकि जैसे कि बुआ का था कि बंगाली थे, तो वो कास्ट कितना मैटर करता था पहले के टाइम। मुझे तो लगता है, मतलब असली में तो मैंने तुमको समझाया था कि अपनी कास्ट में लड़कियों को एडजस्ट करना मुश्किल होता है, दूसरी कास्ट में तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि वहां के रिचुअल्स और रीति रिवाज एंड हाँ। ऑल। पर वो ज्यादा डिजिडी थे, और बुआ ने भी कहा कि आप गारंटी लेते हो कि मैं गनियों में शादी करूंगी तो खुश रहूंगी। मैं गारंटी नहीं ले सकती, फिर मैं जन्म पत्री जरूर मिलाऊंगी, मिल गई तो कर दूंगी। और जो हमारे पहले के ये सब रिचुअल्स होते थे और रीति रिवाज होते थे, तो इन सब की वैल्यू थी, इन सब का कोई मतलब ये सब बनाई हुई चीजें हैं या इनकी वैल्यू है? वैल्यू तो है। वैल्यू है। जैसे देखो, पेरेंट्स को तुम पूछो, मैं आप ये ले लो ये ले लो, माँ बाप को खुशी होती है, सास ससुर को खुशी होती है। ऐसे पितर होते थे हमारे, मेरे जो चले गए, उनका आशीर्वाद भी बच्चों को मिले, उनकी पूजा होती है पहले। जो हमारे घर की बेटियां हैं मेरी, सतियां, सतियां कहते हैं हमारे यहाँ, उनकी पूजा होती थी, हर एक चीज की पूजा होती थी पहले। कि उनको रिस्पेक्ट पे कर रहा रिस्पेक्ट बेसिकली। पे करना। रिस्पेक्ट। हाँ, जो पहले अब तो ये क्रॉकरी वगैरह हो गई, पहले होते थे मिट्टी के बर्तन होते थे, शकोरे सरामी, हाँ, तो पहले उसकी पतलों पे बैठ के उसकी भी खिलाते थे पूजा होती बरातियों थी, को। कुम्हार की चक्की की जाके। बरातियों को पतलों पे बैठ के खिलाते थे, और खिलाने के बाद उनको रुपया गिलास जरूर देते थे। शादी में रुपया गिलास जरूर देते थे, शगन के मतलब तौर पे बराती आए हैं। तो आज और गिफ्ट देते हैं, दूसरा देते आज भी हैं, पर और तरीके का गिफ्ट दे देते हैं। तो पहले, पर मुझे लगता है कि पहले ये जैसे सिंपल था कि आप जो बता रहे हो रुपए और ग्लास देना है, वो सिंपल था। आज के टाइम में क्योंकि वो देने का वो वैसे हो गया, तो सबको तो मैं और अच्छे से अच्छा दूं, मैं और अच्छे से अच्छा दूं, मैं और अच्छे से अच्छा दूं, मेरे अच्छापन उस देने के उसमें आजकल स्टैंडर्ड में पूछ पता पूछ चल के रहा है। करते हैं, पहले पूछ पूछ के ऐसा कुछ नहीं होता था। आजकल हर एक बात पूछ के करते हैं। तो वो अच्छी बात है, बुरी बात है? नहीं, अच्छी बात भी है, ताकि वो तो उनको खुश भी रहना चाहिए। उनकी सहमति भी हो जाती है और हमारी भी, उनका मतलब ना
परेशानी उनको ना हमें, करना तो है ये लड़की वाले को। अगर उनकी सहमति होगी, उनका हिसाब, तो हम वही कर देंगे। पहले बताते नहीं थे, पहले नहीं था ये। जो देना चुपचाप लड़के को देना। तो पहले के टाइम में जैसे वो बोलते थे कि जब शादी होती थी तो लड़की वाले सब कुछ कर रहे हैं, तो कंपैरेटिवली ऑन अ लोअर फ्रंट थोड़ा लड़की वाले होते थे और ऑन हायर फ्रंट हाँ। लड़के वाले होते थे। तो ऐसा डिफरेंस क्यों था? क्योंकि लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं थी। लड़के वालों को बड़ा माना करते, ऊंचा है, हमारे से ऊंचे हैं वो। लड़की वाले अपने आप को छोटा समझते थे। पर ऐसा मतलब अगर हमसे बहुत पहले, अगर बिल्कुल ही हमारे पुराने हिंदू कल्चर में चले जाओ, फिर वहां तो स्वयंवर होते थे, वहां तो लड़की चुन रही है कि लड़का क्या लड़की है। चुनती थी। हाँ, वो बहुत पहले से लड़की पहले, लेकिन हमारे से जन हुई। तो मैं पूछ रही हूँ कि वो डिग्रेड कैसे हो गया वो सारा कुछ सिस्टम, कि जब एक टाइम था कि जब लड़की चुन रही है, जब अपना वो उसके पास डिसाइडिंग फैक्टर है, वहां से हम यहाँ कैसे आ गए कि अब लड़की वाले नीचे हो गए और लड़के वाले पहले ऊंचे हो गए? राजे महाराजा सब इकट्ठे होते तब उनमें से चुनती थी। आजकल राजे महाराजाओं का हिसाब नहीं होता, जन वो घरेलू, वो अलग चीज थी और ये अलग चीज है। तो इसमें तो सिर्फ जिस घर का पता लग गया लड़का इस घर में है, वहां जाके पता निकालते हैं, सारी बात उसकी जानकारी लेते हैं और कर देते हैं बस। थिंक बहुत सारा हमने अच्छी अच्छी बातें कर ली हैं। और आपको कोई और ऐसे कोई दिमाग में कोई ऐसे कोई इंसिडेंट, कोई थॉट कुछ बताना है? कुछ भी ऐसे? बस यही कि तेरी अब ऐसी शादी होनी चाहिए जैसे तुम्हारी हुई है। बहुत एंजॉय करा मैंने अपनी लाइफ की सब शादियों में से ज्यादा अच्छा। लेकिन कोऑपरेट वही होना चाहिए, सब सबसे बड़ी चीज है लड़की और लड़के में हाँ, और घर सब में खुश। कोऑपरेट होना चाहिए सब हंस रहे हैं। बस। तो आपने बोला शादियां मेरी जैसे होनी चाहिए, आपने बोला शादी के बाद आपस में कॉर्पोरेट कोऑपरेट होना जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग सबकी ऐसी होनी चाहिए कि मिला जुला परिवार रहे, कोई फर्क ना है। और ये याद रखने की बात जरूर है कि ईगो किसी ने नहीं रखनी। बस वही। कभी भी याद आए मतलब हुई तो एकदम याद कर लेना। हाँ, तो ये दादी और नानी की स्पेशल एडवाइस है कि कोई ईगो नहीं रखनी है किसी हाँ, ने। ईगो किसी ने नहीं रखनी। हाँ, ठीक है। आप अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, पर सॉरी बोलने से बुरे नहीं हो जाओगे। बुरे नहीं, हाँ, कुछ नहीं बुरे नहीं हो जाओगे। कुछ सॉरी नहीं बुरा होता, बात वहीं के वहीं खत्म हो जाती है। सॉरी बोलने में कोई बुराई नहीं मैं तो याद रखूंगी, आई होप बाकी लोग भी याद रखेंगे। ठीक है। है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड विद अस। आई होप आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिली, सुनने को मिली। ये सारा दादी नानी ज्ञान का पिटारा आपके साथ बहुत आगे तक जाए। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयरिंग एंड सब्सक्राइब। अब तो इन्होंने बोल दिया, पक्का पक्का से कर देना। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल सून। आई होप आप सबको ये एपिसोड पसंद आया। इट वॉज अ वेरी डिफरेंट एपिसोड वी ट्राइड टू शूट। बहुत मुश्किल से सबका साथ में आना और ये बात बाहर करना, ओपनली करना, बहुत सारी डिफरेंट टाइप की जनरेशंस को डिस्कस करना, तो काफी चैलेंजिंग था पर काफी इंटरेस्टिंग था। डू लेट अस नो इन द कमेंट्स कि आपको क्या अच्छा लगा एंड नेक्स्ट आप क्या देखना चाहोगे। व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग इन योर वेडिंग प्लानिंग, एंड वी आर श्योर टू ब्रिंग यू अ सॉल्यूशन। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।